तो इस प्रकार हम किसी भी लोड को इस स्विच बोर्ड के अंदर लाकर लगा सकते हैं। अभी मैं इस स्विच बोर्ड में मेन सप्लाई ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इस स्विच बोर्ड में मेन सप्लाई ऑन कर दिया है। देखिए जैसे ही मैंने 1 नंबर स्विच को ऑन किया तुरंत हमारा 1 नंबर का बल्ब चालू हुआ है। अभी मैं 2 नंबर का स्विच ऑन करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने 2 नंबर का स्विच ऑन किया तुरंत हमारा ये जो 2 नंबर का बल्ब था वो चालू हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रिकल आरके ग्रुप में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्विच बोर्ड का वायरिंग किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर मेरे पास एक 8 मॉडल का स्विच प्लेट है। इस स्विच प्लेट के अंदर मैंने ऑलरेडी स्विचेस को लगा दिया है। यहाँ पर मैंने 6 स्विच और एक सॉकेट को लगाया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस स्विच प्लेट के अंदर इस स्विच को किस तरह से निकाला जाता है और किस तरह से लगाया जाता है। तो स्विच को निकालने के लिए हमें टेस्टर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम इस टेस्टर को इस तरह से अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। उसके बाद में ये स्विच का लॉक खुल जाएगा, फिर हम इसे बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। अभी हम इस स्विच को इस स्विच प्लेट के अंदर किस तरह से लगाएं, तो देखिए यहाँ पे स्विच के ऊपर टॉप का एरो दिखाई दे रहा है। हमें इसे ऊपर की तरफ रखने का है। उसके बाद में इसे हमें नीचे की तरफ प्रेस करने का। जैसे ही हम इसे नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तुरंत हमारा जो स्विच है इस स्विच प्लेट के अंदर लॉक हो जाएगा। तो इस प्रकार हम स्विच प्लेट के अंदर स्विच को लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। उसके बाद में हम एक वायर का टुकड़ा लेंगे। उस वायर के टुकड़े को ये स्विच के नीचे के टर्मिनल में लगा देंगे। यहाँ पर मैंने एक कंडक्टर लिया है। इस कंडक्टर को स्विच के नीचे के टर्मिनल में लगा देता हूँ। अभी मैं इस स्विच के टर्मिनल को टाइट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने स्विच के टर्मिनल को टाइट कर दिया है। ध्यान रखें हमें इस स्विच के टर्मिनल को अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। अगर ये स्विच का टर्मिनल प्रॉपर टाइट नहीं रहेगा तो उस समय यहाँ पर ओवरलोड एक्सेस करंट आकर लूज कनेक्शन के कारण ये स्विच जल सकता है। तो इसके लिए हमेशा जहाँ भी कोई भी वायर किसी टर्मिनल में कनेक्ट हो तो हमें वहाँ पर प्रॉपर टाइट कर देना चाहिए। यहाँ पर इस स्विच के नीचे के टर्मिनल में कंडक्टर लगाने का कारण ये है कि अगर हम मेन फेज सप्लाई किसी भी स्विच के एक टर्मिनल में देंगे तो सप्लाई सारे टर्मिनल में चले जाएगा। तो उस समय हम इस सारे स्विच को यूज में ला सकते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक कंडक्टर को स्विच के नीचे के टर्मिनल में लगा दिया है। हम यहाँ पे कंडक्टर का यूज ना करके वायर के टुकड़े का भी यूज कर सकते थे। तो अभी यहाँ पे देखिए स्विच बोर्ड के अंदर एक सॉकेट भी दिखाई दे रहा है। इस सॉकेट में 3 टर्मिनल है, एक अर्थिंग का है और ये लाइन का टर्मिनल है और ये न्यूट्रल का टर्मिनल है। अभी हम इस सॉकेट को भी इस स्विच से कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए भी हमें कनेक्शन करना होगा। उसके लिए हम एक वायर का टुकड़ा लेकर यहाँ से ये सॉकेट के यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने इस सॉकेट के यहाँ से इस स्विच के यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अगर हम इस वाले वायर को यहाँ पर कनेक्ट किए होते, नीचे के टर्मिनल में कनेक्ट किए होते, तो हमारा जो सॉकेट है वो डायरेक्ट हो गया होता। इसके लिए हमें यहाँ पर इस सॉकेट को इस स्विच से ऑपरेट करने का है, जिसके कारण मैंने ये जो वायर है स्विच के ऊपर के टर्मिनल में कनेक्ट किया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर किसी के घरों में मेन सप्लाई आया हुआ होता है। यहाँ पर रेड वाला वायर हमारा फेस है, ब्लैक वाला वायर न्यूट्रल है और ग्रीन वाला अर्थिंग है। तो सबसे पहले हम स्विच बोर्ड में काम करने से पहले मेन सप्लाई बंद कर देना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेन सप्लाई बंद कर दिया है। तो अभी हम इस न्यूट्रल के वायर को कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस स्विच बोर्ड के अंदर ये न्यूट्रल का टर्मिनल है, तो हम न्यूट्रल के वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा मेन न्यूट्रल है, मैं यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने मेन न्यूट्रल सॉकेट के ये टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है। ग्रीन वाला वायर हमारा अर्थिंग का वायर है। तो यहाँ पर देखिए इस स्विच बोर्ड के अंदर एक सॉकेट है। ये सॉकेट में ऊपर का जो टर्मिनल होता है वो अर्थिंग का टर्मिनल होता है। तो मैं इस ग्रीन वाले वायर को ये ऊपर के टर्मिनल में लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इस ग्रीन वाले वायर को अर्थिंग के टर्मिनल में लगा दिया है।
अभी ये जो रेड वाला वायर है जिसे हम फेस कहते हैं, हम इस रेड वाले वायर को इस स्विच के नीचे किसी भी एक टर्मिनल में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इस रेड वाले वायर को लगाएंगे फिर भी फेस सप्लाई सभी स्विच में चले जाएगा। अगर हम यहाँ पर लगाएंगे फिर भी हमारा जो फेस सप्लाई है वो सारे स्विचेस में चले जाएगा। तो हम इसे स्विच के किसी भी एक टर्मिनल में लगा सकते हैं। तो मैं इस फेस के वायर को स्विच के ये टर्मिनल में लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इस स्विच में मेन फेस का वायर लगा दिया है। यहाँ पर मैंने मेन फेस वायर को स्विच के ये टर्मिनल में लगा दिया है। जैसे ही हम मेन सप्लाई इस स्विच बोर्ड में चालू करेंगे तुरंत हमारा जो फेस सप्लाई है वो स्विच के सारे टर्मिनल में चले जाएगा, जिसके कारण हम उस समय सारे स्विच को यूज में ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस स्विच बोर्ड के अंदर मेन फेस वायर, मेन न्यूट्रल वायर और मेन अर्थिंग का वायर, ये तीनों वायर को कनेक्ट कर दिया है। अभी हमारे घरों के अंदर जो बल्ब लगे होते हैं या फिर फ़ैन लगे होते हैं या फिर ट्यूबलाइट लगे होते हैं, उसका कनेक्शन इस स्विच बोर्ड में कैसे करें, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक बल्ब लिया है। इस बल्ब को इस होल्डर में लगा देता हूँ। अभी इस बल्ब को चालू होने के लिए हमें फेस और न्यूट्रल की ज़रूरत होती है। जब हम इस बल्ब को फेस और न्यूट्रल सप्लाई देंगे तुरंत हमारा ये जो बल्ब है ये चालू हो जाएगा। तो अभी हम इसका कनेक्शन इस स्विच बोर्ड में कैसे करेंगे, हमें इस बल्ब को जिस स्विच से ऑन करना होगा उसी स्विच में हमें इस रेड वाले वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर अभी हमें यहाँ पर इस बल्ब को 1 नंबर स्विच से ऑन करना है तो अभी हमें इस रेड वाले वायर को 1 नंबर स्विच में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इस रेड वाले वायर को 1 नंबर स्विच में लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने रेड वाले वायर को लगा दिया है। अभी ये जो दूसरा वायर है जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं, जब हम इस बल्ब को फेस और न्यूट्रल सप्लाई देंगे तुरंत हमारा जो बल्ब है वो चालू हो जाएगा। इसका कनेक्शन हम अभी लास्ट में करेंगे। यहाँ पर मैंने दूसरा बल्ब लिया है। अभी इसका भी कनेक्शन हम इस स्विच बोर्ड में किस तरह से करेंगे, अगर हमें इस बल्ब को 2 नंबर स्विच से ऑन करने का है तो सेम हमें इस वाले वायर को 2 नंबर स्विच में कनेक्ट करना होगा। तो मैं इसे 2 नंबर स्विच में कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर इस बल्ब का जो रेड वाला वायर था मैंने 2 नंबर स्विच के ऊपर के टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है। अभी इस बल्ब का जो दूसरा वायर बचा है और इस बल्ब का जो दूसरा वायर बचा है, मतलब दोनों बल्ब के न्यूट्रल के वायर बचे हुए हैं। इस न्यूट्रल के वायर को हम कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस स्विच बोर्ड के अंदर न्यूट्रल का टर्मिनल ये है। हमारा ये जो वायर है ये मेन न्यूट्रल का वायर है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इंसुलेशन को निकाल कर इस बल्ब के दोनों न्यूट्रल को यहाँ पर ज्वाइन कर देने का है। यहाँ पर मैंने मेन न्यूट्रल वायर में इस बल्ब के दोनों न्यूट्रल वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अभी मैं यहाँ पर टेप लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे टेपिंग कर दिया है। अभी अगर हमारे पास यहाँ पर कोई दूसरा बल्ब होता तो हम उसे कैसे कनेक्ट करते, तो सेम जिस प्रकार से हमने यहाँ पर इसे कनेक्ट किया है उसी प्रकार उससे भी यहाँ पर कनेक्ट करते। तो हमें उस बल्ब को या फिर उस ट्यूबलाइट को जिस स्विच से चालू करना होता उसके ऑफ वायर को हम उस स्विच में लगाते। उसके बाद में उसका जो न्यूट्रल वायर है उस न्यूट्रल वायर को इस मेन न्यूट्रल वायर में लाकर ज्वाइन कर देते। तो इस प्रकार हम किसी भी लोड को लाकर इस स्विच बोर्ड में कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस दोनों बल्ब को जिस स्विच से ऑन करने का था उस स्विच में लगा दिया है। अभी मैं इस स्विच बोर्ड में मेन सप्लाई ऑन करता हूँ। यहाँ पर मैंने इस स्विच बोर्ड में मेन सप्लाई ऑन कर दिया है। देखिए जैसे ही मैंने 1 नंबर स्विच को ऑन किया तुरंत हमारा 1 नंबर का बल्ब चालू हुआ है। अभी मैं 2 नंबर का स्विच ऑन करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने 2 नंबर का स्विच ऑन किया तुरंत हमारा ये जो 2 नंबर का बल्ब था वो चालू हुआ है।
फिर से मैं 1 नंबर के स्विच को ऑन करता हूँ। जैसे ही मैंने 1 नंबर का स्विच ऑन किया तुरंत हमारा ये बल्ब चालू हो गया है। अभी मैं 2 नंबर का स्विच ऑन करता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे ही 2 नंबर का स्विच ऑन किया तुरंत हमारे जो 2 नंबर का जो बल्ब था वो चालू हो गया है। अभी मैं इस 2 नंबर बल्ब को बंद करता हूँ। देखिए अभी हमारा बल्ब 2 नंबर का बंद हो गया है। अभी इस 1 नंबर स्विच को बंद करता हूँ तो ये 1 नंबर का बल्ब बंद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 1 नंबर का बल्ब बंद हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार हम किसी भी लोड का कनेक्शन ईजिली स्विच बोर्ड में कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।